हेलो दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आज फिर लेके आए हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं के इंग्लिश बुक में पोएट्री में फायर एंड आइस नामक तीसरा चैप्टर है, जिसके लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आज हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसका उद्देश्य समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। Someone say the world will end in fire, someone say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Someone say कुछ कहते हैं, the world मतलब संसार, will गागी ये, एंड में समाप्त होगा, in fire आग में। कुछ लोगों का कहना है कि इस संसार का अंत फायर से होगा। समूह से कुछ कहते हैं आइस, यानी कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा। कुछ लोग का मानना है कि आइस यानी बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम व्हाट मीन्स जो, आई हैव मैंने, टेस्टेड मीन्स अनुभव किया है, ऑफ डिजायर इच्छा का, मैंने, फ्रॉम में से, व्हाट जो, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर मैंने जिसका अनुभव किया है, आई होल्ड मैंने पकड़ा है, आई होल्ड विथ मैं सहमत हूँ या पक्ष लेता हूँ, दोज मीन्स उसका, हु फेवर इन फायर मैं उसके सहमति करता हूँ जो आग को मानते हैं कि इस संसार का अंत अग्नि से होगा। बट इफ इट had to perish twice. But if it had to perish twice, I think I knew enough for hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. But लेकिन if मिस यद्यप it had ऐसा हुआ to perish twice दोनों से, बट अगर दोनों से हुआ तो आई थिंक आई न्यू मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट कि घृणा ही पर्याप्त है, टू से कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, यानी कहने के लिए कि विनाश, आइस यानी जो आइस है वो विनाश का रूप है, इज आल्सो ग्रेट जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त भी है। तो दोस्तों कैसा लगा इस चैप्टर का अनुभव, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।